गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ हमारे एग्जाम जर्नी परिवार के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। क्या खास होता है इस सेशन में, हम 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो फटाफट से शुरू कर देते हैं अपने सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे, इन विच कंट्री हैज इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया गया। तो चलो मैं देती हूँ आपको हिंट और आपको बताना है कि ये फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। ये वहीं पर सेलिब्रेट किया गया जहाँ की प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, जहाँ की कैपिटल है काठमांडू और जहाँ की करेंसी है क्या, रुपी। कौन सा रुपी, नेपाली रुपी। तो कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, नेपाल में। नेपाल में भी कहाँ, नेपाल के पोखर में, जो कि नेपाल की टूरिज्म कैपिटल कहलाता है। यहाँ पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया, याद रखना। ठीक है, बात करें, अच्छा यहाँ पर ये भी याद रखना कि नेपाल के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडले, इनका नाम भी आप नोट कर लेना। अगला, रिसेंटली बपसी सिद्धवा, बपसी सिद्धवा पास अवे, हु वाज शी। अभी हाल ही में बपसी सिद्धवा जी का निधन हो गया है। आपसे पूछ रहा है कि ये कौन थी। ये थी एक पोएट, और पोएट भी कौन सी पोएट थी, ये एक पारसी पोएट थी। ठीक है, याद रखना। इसी साल हमने बहुत सारे कई सारे लीजेंड्स को खोया है, जिनमें एक बड़ा नाम आता है मनमोहन सिंह जी का, रतन टाटा का, जाकिर हुसैन जी का। जाकिर हुसैन क्या थे, तबला प्लेयर थे, याद रखना है ना। काफी इनसे क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा जा चुका है कि किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे, और अब तो और भी ज्यादा संभावना हो गई है। ठीक है, अगला, which state government has recently declared सप्तमी as a state festival। अभी हाल ही में किस राज्य ने जो रथ सप्तमी है इसको अपना राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। चलो मैं आपको फिर से हिंट देती हूँ, ये वही राज्य है जिसके जिसके सीएम है चंद्रबाबू नायडू जी। हाँ मैम, नहीं समझ आया। अच्छा, जिसकी कैपिटल है अमरावती। किसकी कैपिटल है, आंध्र प्रदेश की। बिल्कुल सही बात। तो आंध्र प्रदेश ने ये जो रक्त सप्तमी है इसको अपना स्टेट फेस्टिवल घोषित कर दिया है। ये रक्त सप्तमी 4 फरवरी 2025 को इस बार सेलिब्रेट की जाएगी। है क्या, बेसिकली एक सूर्य देवता जी का फेस्टिवल है ना। हमें कैपिटल पता लग गई, सीएम पता लग गए, तो गवर्नर भी याद रख लेना, जे अब्दुल नाजिर। कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, where was the 18th edition of सूर्य किरण एक्सरसाइज held between India and नेपाल recently। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा कि अभी हाल ही में जो 18वां एडिशन है सूर्य किरण एक्सरसाइज का, जो कि इंडिया और नेपाल के मध्य में होती है, ये कहाँ पर हुआ। देखो क्वेश्चन में ही हमें तीन चीजें पता चल गई। कौन सी तीन चीजें, पहली बात हमें पता चली सूर्य किरण एक्सरसाइज है भाई, है ना। इसका इस बार 18th एडिशन है, और किसके बीच में कंडक्ट होती है, इंडिया और नेपाल के। तीनों बातें ही याद रखना। चौथी बात क्या है कि भाई इस बार ये कहाँ पर कंडक्ट हुई, तो ये कंडक्ट हुई सल झंडी में। और ये जो सल झंडी है ये कहाँ पर है, नेपाल में। हुई नहीं है, होगी। ये 31 दिसंबर से 13 जनवरी तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगी, और ये आर्मी की एक्सरसाइज है। इसमें हमारी इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट करेगी। इसका मतलब ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इस बात को भी नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट, who has recently been appointed as the president of NABL। NABL के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं डॉक्टर संदीप शाह। संदीप शाह, ये NABL है क्या, देखो ये बेसिकली पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। है क्या ये QCL यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की एक बॉडी है, एक पार्ट है। ठीक है, अब ये QCL क्या है, ये QCL है भाई जो परीक्षण करता है किसका, रोग का, और जो उनका टेस्ट होता है भाई, रोग है, कोई भी पैथोलॉजी है, टेस्टिंग है, परीक्षण है, उससे संबंधित जो प्रयोग होते हैं, जो प्रयोगशाला है, वो काम है QCL का। QCL का एक पार्ट है
एबीएल और एनएबीएल के अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर संदीप शाह। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, where will the 21st edition of Third Eye Asian Film Festival be held recently? आपसे पूछ रहा है कि 21वां एडिशन, कौन सा? 21वां संस्करण थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का कहां पर होगा, कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा कहां पर? मुंबई में। बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। तो कहां पर होगा ये? मुंबई में। ठीक है। कब से कब तक होगा ये? 10 जनवरी से 16 जनवरी तक 2025 में ये थर्ड आई फिल्म फेस्टिवल कंडक्ट कराया जाएगा। है क्या? इसमें 61 फिल्म इंडिया की और एशिया की इनको शोकेस किया जाएगा मुंबई और थाने में। ठीक है, इनको दिखाया जाएगा मुंबई और थाने में। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ कमेटी अनाउंस बाय आरबीआई टू डेवलप इन फ्रेमवर्क? एक फ्रेमवर्क, इसका फ्रेमवर्क एआई, एआई फ्रेमवर्क। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्रेमवर्क बनाने के लिए आरबीआई ने किस कमेटी को बनाने की घोषणा की है? तो ये कौन सी कमेटी है? ये है फ्री एआई। इस कमेटी का नाम क्या है? फ्री एआई। यहाँ पर फ्री एआई का मतलब क्या है? फुल फॉर्म क्या है? फ्री एआई का मतलब है फ्रेमवर्क फॉर रेस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है ये कमेटी? बेसिकली आप ये याद रखो, इस कमेटी का काम है, नाम है फ्री आई और काम है कि भाई जो फाइनेंस सेक्टर है उसमें एआई का अच्छे से यूज करने के लिए ये कमेटी बनाई गई। 8 सदस्यों की ये कमेटी है और इसके अध्यक्ष है पुष्पक भट्टाचार्य। उनका नाम याद रखना, डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि जो फ्री एआई कमेटी है इसके अध्यक्ष कौन है, किसके द्वारा डेवलप की गई? तो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया। बहुत दिनों से मैं आपको क्वेश्चन फॉर यू नहीं दे रही हूँ ना। हाँ, तो चलो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। क्या आपको मुझे आरबीआई के बारे में सब चीजें बतानी है? आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ, इसके फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, 25th गवर्नर और 26th गवर्नर, है ना? सारी चीजें करी हुई है हमने। हाँ, तो ये सारे आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। अगला, विच कंट्री विल बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम? आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम कौन सा देश बनाएगा? तो ये कौन सा देश है? ये है हमारा नॉट सो फ्रेंडली फ्रेंड चाइना, हमारा नेबर चाइना। चाइना बनाने वाला है इस डैम को। कहां पर? ब्रह्मपुत्रा रिवर पर, है ना? ब्रह्मपुत्रा चाइना से ही तो आती है, चाइना में भी तो है ना ब्रह्मपुत्रा। हाँ, तो ये जो जो चाइना में ब्रह्मपुत्रा है उस पर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने वाला है वर्ल्ड का पहला चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली अंडर विच स्कीम 50 लाख ओनरशिप कार्ड? आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कि किस योजना के तहत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, एक सेकंड रुकना भाई, बैटरी लो हो गई इसकी। वेट 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 वेट, बंद हो जाएगा नहीं, जस्ट वेट। ओके ओके, क्या पूछा? आपसे पूछा कि किस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व कार्ड, 50 लाख स्वामित्व कार्ड बांटे। तो देखो, कई बार क्या होता है कि हमें ना क्वेश्चन बाइलिंगुअल आता है पेपर, तो अगर हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना चाहिए, और अगर हम इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक बार हिंदी में पढ़ लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है, कई बार चीजें, कुछ कुछ चीजें हमें इंग्लिश में अच्छे से समझ आती है, कुछ कुछ हिंदी में। जो भी बच्चा हिंदी में इसको पढ़ेगा वो आराम से एलिमिनेट कर लेगा। क्या? क्या बांटे? स्वामित्व कार्ड। तो क्या ये आवास किसान योजना होगी, आयुष्मान कार्ड योजना होगी, या फिर सबका साथ सबका विकास होगा, या फिर स्वामित्व योजना होगी? भाई स्वामित्व कार्ड बांटे हैं तो किस योजना के तहत बांटे होंगे? स्वामित्व योजना। और ओनरशिप का हिंदी में मतलब ही क्या होता है? स्वामित्व होता है ना? ठीक है, तो ये 50 लाख कार्ड बांटे गए। बेसिकली ये है क्या, जो रूरल एरिया में अपनी प्रॉपर्टी है कि आपका इस प्रॉपर्टी पर हक है, उसके लिए ये कार्ड बांटे गए। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह पास्ड अवे इन दिसंबर 2024। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह?
आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कि अभी हाल ही में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, इनका निधन हो गया। तो आप क्या सोच रहे थे कि आपसे ये पूछेगा कि ये किससे संबंधित है? हाँ? ये 4 ऑप्शन दे देगा, एंटरटेनमेंट से या फिर पोएट है, राइटर है या फिर पॉलिटिशियन है। आपसे आपने ये सोचा था ऐसा पूछेगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं पूछेगा। क्या पूछा? आपसे पूछा और एग्जामिनर भी ऐसा ही पूछेगा। इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? हाँ? उससे पहले जरा ये भी जान लो कि ये भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे। 2 टाइम पीएम रहे ये भारत की, 2004 से 14 तक। है ना, लगातार 2 टर्म के लिए ये पीएम रहे। उसके साथ-साथ ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे हमारे इंडिया के, और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। और अभी 25वें और 26वें कौन है? ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है ना? हाँ, क्वेश्चन फॉर यू। आंसर करना उसका कमेंट बॉक्स में। अच्छा, क्वेश्चन पे आए तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है चेंजिंग इंडिया। क्या नाम है? चेंजिंग इंडिया इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। क्लियर? ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जो भी पढ़ रहे हो डेली का डेली रिवीजन करो। जो भी नोट्स बना रहे हो एक बार उनको अपने गो थ्रू करते रहो, पढ़ते रहो। एक दिन वीक में एक दिन रख लो जिस दिन पूरे वीक का रिवीजन करो। सैटरडे रखो तो ज्यादा अच्छा है ना? सारी चीजें अच्छे से सिस्टम में चलेंगी। बस इतना ही करना है। बाकी अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने बड़ों को सम्मान करो, अपने छोटों से प्यार करो। जय हिंद, जय भारत।